सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार काफ़ी ज़्यादातर बच्चे लोगों को प्रॉब्लम थी कि यार KVS JSA का टीयर 2 का एग्ज़ाम तो हो चुका है एंड ज़्यादातर बच्चे जिनके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं वो लोग टीयर 3 की प्रिपरेशन में लग गए हैं। अब टीयर 3 की प्रिपरेशन में टाइपिंग है यार अपनी सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो ज़्यादातर बच्चे उसी को लेकर परेशान है कि जब वो टाइपिंग में जब वो विदाउट बैकस्पेस प्रैक्टिस करते हैं तब उनकी स्पीड कम आती है और एक्यूरेसी भी कम आती है। ठीक है, क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं मॉक टेस्ट में। एंड जब वो बैकस्पेस के टाइप करते हैं तब उनकी स्पीड और भी ठीक आती है एंड तब वो पास कर जाते हैं। तो ये विदाउट बैकस्पेस प्रैक्टिस करने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में उन्हीं से की पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा मैं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस करने के बाद अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं एंड विद 95% प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वॉच द वीडियो टिल लास्ट। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड आवर टाइपिंग पैटर्न। द पैटर्न इज लाइक दिस: backspace is disabled, you know. We are not confirmed that it is disabled or not, but for to be safe, we are practicing without backspace, because क्योंकि हमें नहीं पता यार कि वहाँ पर कैसा आएगा एग्ज़ाम। बट हमें जो है वो फर्स्ट फेज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, है ना। क्या पता वहाँ पर टाइपिंग बैकस्पेस भी ना हो, अलाउ हो, हाईलाइट भी ना हो, और जो है ना, और एरर भी आपकी कलर में ना आए। ठीक है, हमें तो वह फर्स्ट के लिए फेज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि कैसा भी आए हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम अभी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब टाइपिंग टीयर 2 का रिजल्ट आएगा बेसिकली, एंड देन KVS एंड NVS विल टेल यू, they will release a notice about the tier 3, like what will be the process and how the typing pattern will be. So ठीक है, तो अभी आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में। क्योंकि अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं की और बाद में मान लो ऐसा ही वाला आ गया, तब आपको दिक्कत होगी रियल एग्ज़ाम में, है ना। तो बाकी विदाउट बैकस्पेस को तो आप कर ही लोगे यार आराम से, बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो। कुछ टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, उसमें आपकी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी एंड रिज़ल्ट आने की में लगभग लग जाएगा, रिज़ल्ट आने में 1 से 1.5 महीना आराम से लग जाएगा। ठीक है, तो वो दिस टाइम इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, एंड बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर बच्चे कि जब टाइपिंग करते हैं तो वो स्पीड पे फोकस करते हैं। लाइक वो ये नहीं देखते कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितनी कम हो रही है। स्पीड फोकस करते हैं कि स्पीड यार हमारी 35 से मांगी गई, हमारी 45-55 आ जाए तो वो बढ़िया है। बट एक्यूरेसी यार फिर उसी टाइम पे 90% आया या फिर 85% आया तो वो यार बेकार भी है ना। उस चक्कर में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्योंकि देखो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ क्या होता है। नेट स्पीड फाइंड करी जाती है। ठीक है, तो नेट स्पीड कैसे निकाली जाती है? 2 स्पीड होती है। पहले तो एक होती है ग्रॉस स्पीड, ठीक है, जो तो बेसिकली नेट स्पीड से हाई रहती है, ग्रॉस स्पीड। ठीक है, मान लो कि अगर किसी बच्चे की 45 WPM है और उसने 10 एरर करी है, 10 एरर करी है, ठीक है, और टाइम उसका 10 मिनट का है, 10 मिनट की टाइपिंग करी है, तो नेट स्पीड उसकी क्या एवेल्यूएट होती है बेसिकली फाइनल में। तो नेट स्पीड निकालने का क्या रहता है? टोटल वर्ड्स, मान लो टोटल वर्ड आपके 2000 वर्ड्स थे, 200 वर्ड्स थे मान लो, ठीक है, माइनस एरर्स कितनी करी उसने? 10 एरर करी, बराबर 190 अपॉन 10 मिनट में। ठीक है, तो 19 WPM आई उसकी नेट स्पीड। और ग्रॉस स्पीड कितनी थी उसकी? टोटल वर्ड्स 200 थे, 10 मिनट में ग्रॉस स्पीड आई उसकी 20 और नेट स्पीड आई उसकी 10, वो 19। ठीक है, सो बेसिकली नेट वाली देखी जाती है, तो 19 वाली आपकी देखी जाएगी। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आपकी एरर्स रहेंगी ना, उतनी ही ज़्यादा ये कम आपकी नेट स्पीड रहेगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा आपके कम चांसेस रहेंगे। जैसे मान लो ये तो 10 तो काफ़ी कम है। अगर मान लो कोई बच्चा 20 एरर कर देता है तो क्या रहेगा? तो उसकी आ जाएगी 18 WPM, 2 कम हो जाएगी। ठीक है, कोई अगर 30 एरर कर देता है तो उसकी आ जाएगी 17 WPM। तो यही रहता है, जितनी ज़्यादा आप एरर करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड भी कम होगी। तो ये डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कर रही है आपकी स्पीड को जो है प्रोपोर्शनल है बेसिकली, इन्वर्सली। तो अगर आपकी स्पीड मान लो ऐसी आ रही है जिसमें आप 36 WPM ला के
ठीक है, और 98% एक्यूरेसी ला रहे हो, और एक तरफ आप ला रहे हो 45 WPM विद 90% एक्यूरेसी। सो दोनों में सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा है आप बताओ यार। ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाले के ज़्यादा चांसेस हैं, भले से इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है बट जितनी हमसे मांगी गई उतनी ही है, तो ये आराम से पास हो जाएगा। और लेस चांसेस हैं इसके सेकंड वाले के, स्पीड भले से ज़्यादा हो बट ये क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। तो हमें बनना है पहला वाला, ठीक है। तो आप क्या करो, अभी मैं अब उसको बताता हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है अभी, फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी देन स्पीड, ठीक है। दूसरा, स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज। अभी आप स्लोली स्टार्ट करो, सिर्फ 100% ऐसे देखो, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्पेस की गलती होनी चाहिए, ना ही कोई कॉमा छूटना चाहिए, ना ही कोई वर्ड मिस होना चाहिए, ठीक है। और स्लोली करोगे, लाइक शुरुआत में अगर आपकी 20 WPM भी आ रही है ना विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपकी जब वो 30 हो जाएगी अपने आप 100% एक्यूरेसी, फिर 40 हो जाएगी 100% एक्यूरेसी, बस उसी में आपका काम हो जाएगा 40 में। तो बस आपको कंसिस्टेंट रहना है यार, ठीक है, परसिवरेंस बना के रखना अपने अंदर। और टाइपिंग करते वक्त जो है आप ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पर शांति हो, ठीक है, शांति हो, और आपकी हैंड रखने का जो वो है आपका पोजीशन वो एकदम कंफर्टेबल हो, ठीक है, एंड आपकी चेयर भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। और कीबोर्ड की अगर बात करूँ तो यार अभी कुछ जगह पे डेल का कीबोर्ड मिलता है, कुछ जगह पर HP का कीबोर्ड मिलता है। सो अब इन दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है, ये तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। और हम ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई तीसरा भी आ जाए, तीसरा भी मिल सकता है, कोई एसर का भी मिल सकता है ना। तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम तीनों ही कीबोर्ड खरीद कर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कीबोर्ड के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, फिर अब पता नहीं कौन सा वर्जन मिलेगा, है ना। सो मैं तो बेसिकली बस यही कह रहा हूँ कि आप कोई सा भी एक कीबोर्ड जो है उसी से प्रैक्टिस कर लो, एंड फिर जब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जो है मसल मेमोरी में सारे कीबोर्ड बटन बैठ जाएंगे, तो आप हर कीबोर्ड से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। TVS के कीबोर्ड से भी कर लोगे भाई, सही है। बाकी दूसरी ट्रिक है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, वर्ड बाई वर्ड टाइप करो, है ना। कुछ ज़्यादातर बच्चे करते हैं जो न्यू अभी बिगिनर्स हैं, वो कीबोर्ड को देखते हैं टाइपिंग करते वक्त, है ना, स्क्रीन को नहीं, कीबोर्ड को देख कर टाइप करते हैं। तो आप ऐसा गलती मत करो, है ना। और दूसरी बात, जो लोग 2 फिंगर से टाइपिंग करते हैं वो 2 फिंगर वाली इससे आप स्पीड नहीं कर सकते हो, 2 फिंगर वाली में आपको दिक्कत रहेगी। तो अगर आप कोशिश कर फुल जो टच टाइपिंग होती है उसकी प्रैक्टिस कीजिए यार, थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख जाओगे तो बहुत ही मास्टर बन जाओगे आप टाइपिंग के। एंड बाकी जो लोग 2 फिंगर से ही अपनी टाइपिंग निकाल ले रहे हैं, पास कर ले रहे हैं, 35 WPM भी ला रहे हैं और एक्यूरेसी भी ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस उसी में अपनी मास्टरी कर लो थोड़ी और ज़्यादा, आपका उससे भी काम हो जाएगा। आपकी पोजीशन और मैटर नहीं करता है, बस मैटर करता है आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पास कर लो, ठीक है। बाकी जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ये देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आप विदाउट बैक स्पेस की प्रैक्टिस कीजिए, एम कीजिए 95% प्लस एक्यूरेसी का, ठीक है। स्पीड भी मैटर मत कीजिए, टच टाइपिंग को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अपने कीबोर्ड सारी उंगलियों को बटन पता होना चाहिए कि कौन सी उंगली कौन सा बटन दबाती है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस कॉमन वर्ड्स रेगुलरली। जो आपके कुछ ऐसे सेशन जो लेसन्स आते हैं जिसमें लंबे वर्ड्स होते हैं, 12 लेटर्स के वर्ड या 11 लेटर्स के वर्ड, उनको टाइप करके प्रैक्टिस कीजिए 10 मिनट के सेशन में। क्योंकि क्या रहता है, जब लॉन्ग वर्ड्स आते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा दिक्कत रहती है वो वर्ड्स में गलती होने की। लाइक अगर कोई वर्ड आ गया है अपॉर्चुनिटी, मान लो अपॉर्चुनिटी, तो बच्चे को क्या करते हैं, कई बार टाइपिंग करते वक्त कभी एन छूट जाता है, कभी आई नहीं बनता, है ना। तो बड़े लॉन्ग वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता रखा है, फ्री है एकदम, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, ठीक है। एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सॉफ्टवेयर की लिंक की वीडियो दी है कि वो कैसे डाउनलोड करना है, एंड आराम बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। उसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग कर सकते हो, उसमें सारे लेसन हैं, उसमें आप शुरू से सारे लेसन कीजिए, एक ही दिन में कर सकते हो। बेसिकली आप एक दिन में 15-20 कर सकते हो आराम से, ठीक है, वो कर लीजिए, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैंने भी वही करी थी। अब मैं आपको ये देखो अपना दिखाता हूँ एक्सपीरियंस, मैंने एक शॉट दिखाता हूँ। ये है मेरी टाइपिंग स्पीड जब मैंने सिर्फ स्पीड फोकस किया, जिसमें आप देख सकते हो कितनी आई है, 55 आई है, बट ओनली 91% एक्यूरेसी, 9% के एरर के साथ।
क्या इसमें मैं पास हो जाऊँगा? अगर 95% एक्यूरेसी चाहिए तो क्या इसमें मैं पास हो जाऊँगा? नहीं हो पाऊँगा ना, क्योंकि एक्यूरेसी कम है। अब यही जब मैंने थोड़ा सा सुधार किया अपनी टाइपिंग में, तब मैंने देखा तो ये आया, स्पीड भले से 35 है नेट, बट एक्यूरेसी भी 91% और क्वालिफाई है स्टेटस। ठीक है, तो स्पीड भले से 55 ना हो आपकी, कम हो, बट क्वालिफाई होने से मैटर करता है हमारा। तो यही आप लोग कर सकते हो। एंड डेली प्रैक्टिस प्लान यही है यार कि मिनिमम डेली का अगर आप 2 घंटा ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो ही मोर देन इनफ है भाई, क्योंकि आपको सीपीटी की भी तैयारी करनी है। तो सीपीटी में एक्सेल और वर्ड आप चला के देख लो यार एक बार, है ना। मेरे हिसाब से आप सिर्फ पढ़ने की बजाय, थ्योरी की देखने की बजाय एक बार यूज़ करके देखो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सारे फीचर्स यूज़ करके देखो खुद से, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू थ्योरेटिकल। अभी आपने टीयर 2 के में ही देखा होगा प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन आए थे, वो आप तभी कर पाते जब आपने कभी चला के देखा हो उनमें खुद से, है ना। लाइक वो टीचर वाला क्वेश्चन आया था कि अगर वो टीचर को नोट्स छुपाने हैं, बच्चों को सिर्फ स्लाइड दिखानी तो कौन सा फीचर यूज़ करना है, प्रेजेंटर व्यू यूज़ करना था उसका आंसर। ठीक है, तो बस यही है। बाकी टाइपिंग करते वक्त आप लोग ये भी कर सकते हो, टाइपिंग से साउंड आती हैं, टाइपिंग साउंड यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देखोगे एग्ज़ाम हॉल टाइपिंग साउंड, यानी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। तो आप जो है उस वीडियो आवाज़ को चला लो यार थोड़ी ज़्यादा वॉइस पे, है ना, और उसको चला के टाइप करो। जब वो करोगे तो आपकी जो है स्पीड ऑटोमेटिक कम होगी, एक्यूरेसी भी कम होगी, क्योंकि यार वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है, एकदम डिस्टर्ब कर देती है, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा ही रहेगा रियल एग्ज़ाम में भी, बहुत सारे बच्चे टाइपिंग करेंगे तो आपके शोर तो आएगा ही, तो वैसी प्रैक्टिस करनी है। बाकी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड यही है कि बैक स्पेस की हैबिट दबाने की हैबिट कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ लोगों की फिंगर्स होती बार बार बैक स्पेस पर ऑटोमेटिक जाती है, क्योंकि जब भी वो टाइप करते हैं तो एक बार डिलीट जरूर करते रहते हैं ना। जब भी आप क्रोम भी अगर चलाओ, ब्राउज़र कुछ और भी सॉफ्टवेयर चलाओ, तो उसमें टाइपिंग को ही प्रैक्टिस करो। टाइपिंग भी उसी स्टाइल से करो जैसे आप करते हो, ठीक है, विदाउट एरर। एंड लुकिंग एट कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पैनिकिंग आफ्टर मिस्टेक्स, बाकी मिस्टेक अगर टाइपिंग करते वक्त हो जाए, मान लो लिख रहे हो तो गलती हो गई, तो अब आप उसे चेंज तो कर नहीं पाओगे, तो क्या ही कर सकते हो आप, आगे बढ़ो शांति से, सोचो आगे गलती ना हो। एक बार जो गलती हो गई फिर उसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो पाएगी। आगे के बारे में सोचना है कि अब आगे क्या करना है, आगे जो वर्ड टाइप करें उसमें गलती ना हो। ठीक है, और बाकी आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं बताना चाहूँ कि आपका जो हाल है वो ये सभी बच्चों का यही हाल है, सभी लोग परेशान हैं इसी के चक्कर में। विदाउट बैक स्पेस सभी की स्पीड कम आ रही है, सभी की एरर एक्यूरेसी कम हो रही है। तो इसमें जो है आपको सिर्फ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड आप बस अपने धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए, मोटिवेट होते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहो भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो या तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। एंड अब तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना, अगर मर्ज़ी हो, नहीं मर्ज़ी हो तो मत करना। ठीक है, कंपटीशन वैसे ही ज़्यादा हो रहा है। एंड अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट में पूछ लेना भाई, या और ठीक है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप की मैंने एक लिंक भी दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।